वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नया ड्रामा सीरियल वबाल की एपिसोड 1 का मज़ेदार रिव्यू। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे वही छोटी सी दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ताकि हर आने वाली ड्रामे की लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू। तो दोस्तों, वबाल की एपिसोड नंबर 1 में अनम बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी सालगिरह होती है और वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा तो होता ही है कि आज उसके यूनिवर्सिटी के जो फेलोज़ हैं वो उसकी सालगिरह को ख़ास बना देंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो सारे फ्रेंड जो उसके यूनिवर्सिटी के होते हैं उसकी सालगिरह मनाते हैं, उसके लिए केक मंगवाते हैं और उसके लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मंगवाते हैं, जिनको देखकर अनम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका जो हमेशा से ख्वाब होता है वो यही होता है कि उसके पास महंगी अच्छी से अच्छी चीज़ें हों, अच्छा उसके पास ड्रेस हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे। वो ख़ुद को ऐसा दिखाना चाहती है कि लोग उसे देखें तो अश अश कर उठें। लेकिन दोस्तों, वो ये सब जो है सिर्फ ख्वाब में ही देख सकती है, क्योंकि उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। अनम ने अपने आप को आराइश व ज़बाइश के लिए महदूद कर रखा है, उसे चाहिए हर चीज़। तो दोस्तों, यहाँ पर उसने अपने दोस्तों को अपने बारे में यही बता रखा है कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी है और उनका ख़ानदान बहुत अमीर और कबीर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ जो है अनम की दोस्त नेहा उसको अपने घर लेकर जा रही होती है, क्योंकि उसने उसकी बर्थडे पार्टी प्लान की होती है। तो वो सारी दोस्तों को अपने घर इनवाइट करती है और उन्हें लेकर जाती है। वहाँ वो तीनों चारों दोस्तें आपस में बहुत सी बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, जबकि अनम से उसकी दोस्त नेहा कह रही होती है कि तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती, जबकि अनम उसको जवाब देती है कि मेरे जो डैड हैं वो डरते हैं कहीं मैं मेरे साथ गलत ना हो जाए, इसलिए वो मुझे गाड़ी नहीं लेकर देते, लेकिन बहुत जल्द मेरा इरादा है कि मैं गाड़ी लूँ। तो सारी फ्रेंड्स ऐसे ही बोल रही होती हैं कि हम लेंगे, बट अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमारे घर वाले इजाज़त नहीं देते। तो दूसरी तरफ अनम की फैमिली, उसकी छोटी बहन माहम स्टडी कर रही होती है, उसकी अम्मी जो है वो सिलाई कढ़ाई करके घर का गुजारा पूरा करती है, जबकि उसने अपने दोस्तों को ये सब नहीं बताया होता। तो दूसरी तरफ जो है अनम की जो छोटी बहन है माहम, वो अपनी अम्मी को कहती है कि आज आप ही की बर्थडे है तो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, जबकि माहम की अम्मी से कहती है कि तुम्हारी बहन को ये छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं है, उसका जो मूड है वो काफ़ी ऊपर रहता है, तो उसको ये पसंद नहीं आएगा जो तुम करना चाहती हो। लेकिन माहम इस चीज़ में अपनी अम्मी से ज़िद करती है कि अम्मी कोई बात नहीं, आप ही खुश हो जाएंगी, हमें करना चाहिए, आज तो खुशी का दिन है। तो उसकी अम्मी से कुछ पैसे देती है, ठीक है तुम अरेंजमेंट कर लेना। यहाँ पर जो है अनम की दादी, जो कि अपनी बड़ी बहू के साथ रहती है, वो कुछ अच्छे काम नहीं करती, वो सूद का कारोबार करती है, तो उसकी दादी उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। तो उसका एक कज़न भी है नवीद, और उसकी अम्मी, वो दोनों ये काम करते हैं और उसकी दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो रहती है अपनी बड़ी बहू के घर। तो यहाँ पर जो औरतें उनके घर आती हैं, उसकी दादी उन्हें गुस्सा करके भगाने की कोशिश कर रही होती है। अनम की ताई जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि घर में आए लोगों को मेरी सास ऐसे बुरा भला बोल के भगा दे। तो यहाँ पर जो है अनम का कज़न अपनी अम्मी को बताता है कि दादी ने उसकी अच्छी खासी झाड़ पट्टी की है। तो उसकी अम्मी कहती है तुम फिक्र ना करो, उस औरत को मेरे पास भेज दो। वो औरत बहुत मजबूर होती है, उसे पैसे चाहिए होते हैं अपने शोहर के इलाज के लिए, लेकिन नवीद की अम्मी सूद पर लोगों को पैसा देती है ताकि वो डबल होकर उसके पास आए, क्योंकि उसका शोहर नहीं है और वो कमाना चाहती है, लेकिन वो गलत तरीके से पैसा कमा रही है, जो कि उसकी सास और उसके रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, उनसे उनकी चीज़ें ले लेती है और उनको इतना ज़्यादा सूद बताती है, डबल रकम करके वो लुटा नहीं पाते, तो उनकी बची हुई चीज़ें वो अपने पास रख लेती है, क्योंकि इस चीज़ का उसे पता है कि लोग उसको पैसा वापस नहीं कर सकते, तो उसके पास जो भी पैसा आएगा वो डबल होकर आएगा।
तो एक औरत ऐसे ही अपना जेवर लेकर आती है और अपने शोहर के इलाज के लिए उससे पैसे लेती है और अपना जेवर उसके पास रखवा के चली जाती है। तो नवीद की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ अनम अपनी दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय कर रही होती हैं। वो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है अनम। लेकिन फिर उसकी दोस्त उसे लंच के लिए लेकर जाती है। जब वो लंच देखती है तो इतनी खुश हो जाती है कि नेहा तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि हमेशा से जो है अनम अच्छे कपड़ों, अच्छा खाना और अच्छी चीज़ों का ख्वाब देखती है। वो चाहती है उसके पास बहुत पैसा, उसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, जबकि उसका अब्बू जो है एक मामूली मुलाजिम है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगी। वो अपनी दोस्त के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है। दूसरी तरफ अनम के मोहल्ले में एक नया लड़का फराज आया होता है। उसने घर किराए पे लिया होता है। यहाँ पर वो अपने मालिक मकान से बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं आज से ही इस घर में रहूँगा। तो उसका मालिक मकान उसे काफ़ी सारी हिदायत देता है कि इन पर अमल करोगे तो आप यहाँ रह सकते हो। फराज ओके कर देता है, चलें ठीक है, मैं ये सारी बातें आपकी मानूंगा। दूसरी तरफ अनम जो है अपने घर आ रही होती है तो उसकी बड़ी ताई उसको रास्ते में मिल जाती है। उसकी ताई उसे सवाल करती है कि बेटा इतनी खुश क्यों हो और तुम कहाँ से आ रही हो। तो अनम अपनी ताई को जवाब देती है, ताई आज मेरा बर्थडे था तो मेरी दोस्त है ना नेहा, वो मुझे अपने घर ले गई थी। उसने मेरी जो बर्थडे पार्टी है वो प्लान की हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश, और ये देखे उन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स भी दिए। गोया उसका जो लब और लहजा है वो बिल्कुल उसकी ताई पर गया होता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पैसा हो, गाड़ी हो और अच्छा सा घर हो। तो उसकी ताई उसे कहती है, बेटा मेरी तरफ से भी ये पैसे रख लो। महम पहले तो मना करती है लेकिन उसकी ताई से ज़बरदस्ती दे देती है और वो घर आ जाती है। दूसरी तरफ जो है महम और अनम की अम्मी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही अनम अपने घर आती है तो उसकी बहन और अम्मी उसे कहती हैं कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी दादी भी आने वाली है और आज हमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी प्लान की हुई है, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब अनम ये बात सुनती है तो कहती है कि क्या ज़रूरत है, वही 200-300 वाला केक तुमने बना लिया होगा और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ जो है पार्टी करके आई हूँ। जैसे ही अनम की बातें उसकी बहन महम सुनती है और उसकी अम्मी, उन्हें इतना दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत से अपनी बेटी के लिए ये सब किया लेकिन उसकी नज़र में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो यहाँ पर अनम की अम्मी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन ने अपनी स्टडी को छोड़कर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की तो तुम ऐसे जवाब दे रही है। जबकि अनम अपनी बहन को गले लगाती है और कहती है, अच्छा ठीक है अम्मी, आप लोग नाराज़ ना हो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मिलकर केक काटेंगे। तो दूसरी तरफ नवीद अपनी अम्मी से कह रहा होता है, अम्मी आप अभी से इतनी मेडिसिन क्यों लेती हैं, जबकि दादी को देखें वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उसकी अम्मी कहती हैं, हाँ क्योंकि वो अच्छी चीज़ें खाती थी, तुम्हारी तरह पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह नहीं खाती थी। तो वो अपनी अम्मी को ही ताना देता है कि अम्मी आप तो ये चीज़ें नहीं खाती, फिर आप क्यों बीमार रहती हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी इसका एक ही हाल है कि आप मेरी शादी कर दें और अनम के घर जाएं और चाचू से मेरा रिश्ता मांगे। तो उसकी अम्मी से ये कहती है, हाँ अनम तो मुझे भी बहुत पसंद है, वो तो तुम्हारा बचपन से ही तुम्हारे अब्बू ने रिश्ता कर दिया था, लेकिन तुम्हारे चाचू ही एंड टाइम पे मुकर गए। तो जब ये बात नवीद की अम्मी से कहती है तो नवीद कहता है, अम्मी कुछ नहीं होता, आप जाकर उससे बात करें, शायद चाचू मान जाए मेरी और अनम की शादी के लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद और मुझे उसी से शादी करनी है। दूसरी तरफ अनम के घर वाले खाने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि अनम का अब्बू जो है अपनी अम्मी को लेने के लिए गया होता है। जब वो अपनी अम्मी को लेकर आ जाता है तो उसकी बीवी उसकी अम्मी को वेलकम करके बिठाती हैं और अपने बेटी अनम को बुलाकर केक कट करवाती हैं। वो केक कट करते हैं और इतने खुश होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी दादी उसे बहुत दुआएं देती है। दूसरी तरफ जो है अनम अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि जब मैं घर आई तो घर में भी पार्टी प्लान की हुई थी, हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है तो वो मोबाइल रख देती है। दूसरी तरफ जो है अनम का अब्बू अपनी बड़ी भाभी के बारे में बात कर रहे होते हैं, समझ नहीं आती उन्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत है, पूरे ख़ानदान में बदनाम कर दिया। दूसरी तरफ जो है रात को जो है अनम की ताई वो डरती है, ख्वाब देखती है, उसे अपनी दोस्त ख्वाब में नज़र आती है। अनम बहुत खुश होती है और वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती है। वो गिफ्ट्स खो लेती है। जब अनम की छोटी बहन महम गिफ्ट्स देखती है तो पूछती है, आप भी बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर अनम यूनिवर्सिटी जाने के लिए जा रही होती है कि रास्ते में उसका फराज से
टकराव हो जाता है। जब वो फराज से टकराती है तो वो बदतमीज़ी करने लगती है। फराज उसे कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आप सामने आ गई थी। जब ये सारी चीज़ें नवीद देखता है तो वो हीरो बनकर फराज के सामने आगे खड़ा हो जाता है और फराज को कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम अनम से बदतमीज़ी करो, जबकि वो उसे जवाब देता है कि मैं बदतमीज़ी नहीं कर रहा, पहले आप बात की तह तक पहुँच जाएँ कि मसला क्या है, फिर हीरो बन जाइएगा। तो वो अनम से पूछता है, अनम कहती है आपको क्या ज़रूरत है हमारे मामले में बोलने की। वहाँ पे मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और आकर उनके तमाशे को मज़ीद देख रहा होता है। तो अनम कहती है क्या मुसीबत है, यहाँ पे सब जमा होते हैं। अनम वहाँ से चली जाती है तो फराज के पीछे आता है और उसे देख कर चला जाता है। वो फराज पर गुस्सा करती है, बहुत बदतमीज़ है। दूसरी तरफ मोहल्ले की आंटी आके अनम की अम्मी को ये कहती है कि पूरा मोहल्ला तुम्हारी बेटी ने इकट्ठा किया हुआ था, गोया वो आकर गलत फहमी पैदा कर रही होती, यानी एक बात की 100 बातें बनाकर उनके घर वालों को बता रही होती। जबकि अनम की बहन माहम उसको सही जवाब देती है कि आप जो बात होगी वो सही नहीं बता रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अम्मी आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ नवीद अपनी अम्मी से इसरार कर रहा होता है कि प्लीज़ जाएं चाचू की तरफ और मेरे रिश्ते की बात करें, जबकि उसकी अम्मी उसे जवाब देती है इतनी तुम्हें क्या जलती है, क्यों हवा के घोड़े पर सवार हो रहे हो। लेकिन नवीद तो जैसे उसके ऊपर तो अनम के मोहब्बत का भूत चढ़ गया, वो तो उसी से शादी करना चाहता है। तो उसकी अम्मी उसे कहती है चलें ठीक है मैं जाऊंगी। दूसरी तरफ जो है अनम की दोस्त उसके घर आती है अंबर स्टडी के लिए, लेकिन उसका मकसद कोई और होता है और अनम समझ जाती है। उसकी अम्मी कहती है बेटा अनम को अपने रूम में ले जा। तो अंबर उससे बातें कर रही होती है कि मैं दिलावर से बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मेरे घर में तो कोई मुझे मौका ही नहीं देता मैं उससे बात करूँ, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। जबकि अनम कहती है ये तुम सही नहीं कर रही। अनम की अम्मी आती है और कहती है अंबर से तुमने चाय का पूछा, तो वो कहती है ठीक है मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ नवीद जो है देगे रखवा रहा होता है क्योंकि उनके घर में ख़त्म होती है। तो उसकी दादी कहती है कि हराम के पैसों से ये चीज़ें कबूल नहीं होती, और फिर वो अपनी अम्मी को कहता है कि जल्दी जाएं चाचू की तरफ और मेरी शादी की बात पक्की करके आइएगा। उसकी अम्मी कहती है चलें ठीक है। दूसरी तरफ जो है अनम अपनी दोस्त अंबर को समझा रही होती है कि जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम मेरा नाम लेके यहाँ मत आया करो, वरना मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे अम्मी अब्बू मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जो है अनम का अब्बू अपनी बीवी से बातें कर रहा होता है कि अचानक वहाँ पर अनम की ताई आ जाती है जो कि उसके अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसे कहने लगता है कि ये आप क्या लेकर आई हैं, तो वो कहती है मैं न्याज की चीज़ें लेकर आई हूँ, जबकि उसका अब्बू कहता है ये सारी चीज़ें उठाए और यहाँ से चली जाए। तो यहाँ पर अनम का अब्बू जो है अपनी भाभी को वापस जाने का कहता है, उसकी भाभी को गुस्सा आ जाता है। दोस्तों हमारी एपिसोड आपको पसंद आई हो तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। अपना ख्याल रखिएगा।